प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे पास पार्ट 1 में जो व्यतिकरण पैटर्न के लिए जो परिणामी तरंग की तीव्रता का व्यंजक आया I बराबर अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos फाई, ये जो व्यंजक आया इस के कारण कहाँ पर तीव्रता अधिकतम होगी, कहाँ पर न्यूनतम होगी, उसको अब हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ए पहले कलांतर के आधार पर सबसे पहले आएगा संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए हम जानते हैं I बराबर देखिए अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos फाई, ये हमारे पास परिणामी तरंग की तीव्रता का व्यंजक है। और इसकी हेल्प से देखिए हम कैसे संपोषी व्यतिकरण यानी कहां पर तीव्रता अधिकतम होगी उस बिंदु को देखिए। यदि फाई बराबर क्या हो जाता है 0, यानी अगर cos फाई बराबर 0 रख देंगे या 2 पाई रख देंगे या 4 पाई रख देंगे, है ना, या 6 पाई रख देंगे, यानी पाई का अगर समगुणांक अगर हम समगुणज अगर हम रख दें तो देखिए ये जो व्यंजक हो जाएगा I बराबर इन सब की वैल्यू पर, यानी फाई बराबर 0 जब रखेंगे या फाई बराबर जब 2 पाई रखेंगे, सब में जो है cos फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, cos फाई इज इक्वल टू क्या आता है इन सब के लिए +1 आता है इन सब के लिए। तो I बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 और +1 की इंटू करके 1 हो जाएगा। तो यानी परिणामी तरंग की जो तीव्रता होगी अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ये जो है मैक्सिमम तीव्रता होगी। ठीक है, और इसी को हम अगर आयाम के पदों में लिखें I मैक्सिमम इज इक्वल टू K A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए पहली तरंग की का जो आयाम है A1 है, दूसरी तरंग का आयाम A2 है, तो आयाम के पदों में ये आ जाएगा। ठीक है, I मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2, I मैक्सिमम इज इक्वल टू K A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ऐसा हमारे पास ये आ जाएगा। ऐसे ये संपोषी व्यतिकरण यानी अधिकतम तीव्रता वाली स्थिति आ गई। ऐसे ही हम इसको क्या कर सकते हैं, विनाशी व्यतिकरण यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां पर होगा, इसको देखिए समझते। देखिए ठीक उसी प्रकार से I बराबर अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 और ये हो गया cos फाई। ठीक है, अब इसमें देखिए यदि या इसको जनरल देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और हम बढ़ाएं, फाई इज इक्वल टू 2m पाई या m इज इक्वल टू 0 ठीक है, 0 रख देंगे, 2 रख देंगे, 4 रख देंगे, ऐसे ऐसे करके जो है रख देंगे तो ये आ जाएगा। तो यदि हम क्या करते हैं फाई इज इक्वल टू क्या हो जाए यहाँ पर, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई या 3 पाई या 5 पाई, ऐसे अगर चलता रहेगा, यानी पाई का विषम गुणज अगर होगा तो ऐसी कंडीशन या
मोर जनरली हम क्या कह सकते हैं, फाई इज इक्वल टू, अगर मैं इनका nवां पद निकाल दूं तो ये आ जाएगा हमारा 2m-1 पाई। तो ऐसी दशा में कॉस फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा इन सब के लिए। ठीक है, कॉस फाई यानी कॉस यहाँ पर फाई की जगह अगर पाई रख देंगे, कॉस पाई इज इक्वल टू -1। ऐसे कॉस 3 पाई के लिए भी -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है ये चलता रहेगा। तो इन सब के लिए ये क्या हो जाएगा, I बराबर √I1 का स्क्वायर √I2 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये जो है माइनस हो जाएगा 2 √I1 इंटू √I2। तो कहने का मतलब ये क्या होगा, I मिनिमम हो जाएगा यहाँ पर, यानी तीव्रता, दोनों तरंगों की तीव्रता के वर्गमूल का अंतर हो जाएगा। ठीक है, और अंतर का वर्ग हो जाएगा, या इसको अगर मैं आयाम के पदों में लिख दूं तो ये हो जाएगा KA1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो ऐसा ये आ जाएगा। तो ये विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, और ये क्या हो गया, संपोषी व्यतिकरण। तो ये तो था कलांतर के आधार पर अभी हमने सीखा। अब हम इसको सीखना चाहेंगे पथांतर के आधार पर। देखिए, पथांतर के आधार पर ये B आ गया, ये क्या कह सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे, ये B हो जाएगा पथांतर। देखिए, संपोषी व्यतिकरण की बात मैं अगर कर रहा हूँ, यदि देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो तरंग स्रोत हैं, S1 और S2 हैं, और इनसे कुछ दूरी पर हमारे पास यहाँ पर एक पर्दा है O, ये 3 बिंदु है O, P, Q। O एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर दोनों प्रकाश तरंगों को समान दूरी तय करनी पड़ रही है। P एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर प्रकाश किरणों को जो दूरी तय करनी पड़ रही है उसको भी मैं लिख रहा हूँ, और ये 3 बिंदु है। तो सबसे पहले O के लिए यदि पथांतर माने दोनों के पथों में अंतर, S से O तक पहुंचने में प्रकाश किरण को कितनी दूरी तय करनी पड़ी, S2 से O तक प्रकाश किरण को कितनी दूरी तय करनी पड़ी, तो दोनों के पथों का जो अंतर होगा पथांतर हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए S2O माइनस S1 O इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए O क्या है, लगभग S1 और S2 के बिल्कुल लंब अर्धक के ठीक सामने वाला बिंदु है, तो इसलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ऐसी दशा में पथांतर क्या हो जाएगा, 0 हो गया, पथांतर 0 हो गया। इसलिए कलांतर हमारा क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू, देखिए 2 पाई अपॉन लैम्डा, डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं पथांतर को, इंटू डेल्टा एक्स। तो 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू 0 बराबर कलांतर क्या आ गया, 0। अब देखिए जब कलांतर 0 होता है, आपको ध्यान होगा, अभी मैं पिछले भी इसी सेशन में पहले बता चुका हूँ कि जब कलांतर 0 होता है तो वहाँ पर तीव्रता क्या होती है, अधिकतम। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं परिणामी तीव्रता अधिकतम। यानी ऐसी दशा में दोनों तरंगों के कारण जो वहां पर दोनों एक ही कला में मिलेंगी, कहने का मतलब दोनों के तो श्रृंग एक दूसरे से एक साथ मिलेंगे, या गर्त दोनों एक साथ मिलेंगे, तो परिणामी तरंग की तीव्रता समान कला में होने के कारण अधिकतम हो जाएगी। तो अधिकतम तीव्रता आ गई। ऐसे P के लिए अगर मैं बात करूं तो पथांतर S2P माइनस S1P, क्योंकि मान ये क्रम से वाले बिंदु है, हमने मान रखे हैं। तो ये जो है मान लीजिए लैम्डा बाई 2 है, तो ऐसी कंडीशन यानी डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बाई 2, तो कलांतर ऐसे
स्थिति में फाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स होता है। ये फॉर्मूला है कलांतर का पथांतर के पदों में। तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, लैम्डा बाई 2 हो गया। तो लैम्डा से लैम्डा कट गया, यहाँ से 2 से 2 कट गया, देखिए पाई आ गए, कलांतर क्या आ गए, पाई। अब आपको ध्यान होगा पीछे जो मैंने बताया कि जब दोनों तरंगों की कलाओं में अंतर पाई डिग्री का होता है तो ऐसी कंडीशन पे वहाँ पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम, यानी ये क्या हो गया, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, बल्कि आप यहाँ पर संपोषी न डाल करके सीधे इसको एक साथ बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये संपोषी व्यतिकरण हो गया, ये संपोषी व्यतिकरण हो गया। ये क्या हो गया, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, ऐसे जो है चलते चलते अगर हम आगे Q बिंदु की बात करें, चलिए अब यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। Q के लिए देखिए, Q के लिए S2Q माइनस S1Q बराबर क्या निकाल रहे हैं हम, पथांतर है, इनके पथों में अंतर। तो ये सपोज क्या है, लैम्डा बाई 2 के बाद मान लीजिए लैम्डा है। ठीक है, तो कलांतर फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू 2 पाई, सॉरी लैम्डा, तो लैम्डा से लैम्डा कट गया तो 2 पाई आ गया। और जब देखिए, जब हमारे पास अतः परिणामी तीव्रता अधिकतम, यानी यहां पर क्या हो गया, संपोषी व्यतिकरण। तो कहने का मतलब ये है कि क्रम से जो है जब दोनों तरंगों की पथों में जो अंतर है 0 होगा तो वहां पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होगी, यानी संपोषी व्यतिकरण आएगा। जब दोनों तरंगों की पथों में अंतर लैम्डा होगा तो वहाँ पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होगी, यानी क्योंकि कलांतर 2 पाई हो गया। और ऐसे चलते चलते हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर बात। जब 2 पाई होगा तो वहाँ पर फिर आगे जो है अधिकतम हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके जो है हम क्या कह सकते हैं, अतः संपोषी व्यतिकरण के लिए देखिए, अगर कलांतर की बात करें, कलांतर कैसा होना चाहिए और पथांतर कैसा होना चाहिए, यानी डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए। देखिए, कलांतर अभी हमने पीछे बताया 0, 2 पाई, 4 पाई, ऐसा कलांतर होना चाहिए, यानी 2m पाई, जहाँ m बराबर 0, 0, 1, 2, 3 ऐसा करके जो है चलता रहे। ठीक है, 1, 2, 3 ऐसा। और पथांतर क्या होना चाहिए, देखिए 0 और फिर था लैम्डा, फिर था 2 लैम्डा आ जाएगा, फिर 3 लैम्डा आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके। और हम इसको क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इसको हम क्या कर रहे हैं, m लैम्डा इसको कह देते हैं, m पद। तो m बराबर क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे इसको रख देते हैं। ये संपोषी व्यतिकरण की स्थिति आ गई। अब अगर मैं इसको विनाशी व्यतिकरण के पदों में लिखूं तो तब देखिए ये क्या हो जाएगा, विनाशी व्यतिकरण, यानी दोनों को कंपैरेटिव स्टडी हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो कलांतर क्या होना चाहिए और पथांतर कितना होना चाहिए। देखिए, कलांतर आपको ध्यान होगा पीछे हमने बताया था पाई, 3 पाई, 5 पाई और ऐसे ऐसे करके जो एमओ पद था वो 2m माइनस 1 पाई, और जहाँ m बराबर 1, 2 और 3 ऐसे ऐसे करके था। ऐसे पथांतर क्या होना चाहिए, लैम्डा बाई 2
3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 और ऐसे करके। अब अगर इसका मैं एमओ पद निकालूं तो ये भी क्या आ जाएगा, 2m, ठीक है, 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2, जहाँ m बराबर 1 2 ऐसे करके आगे चलता जाएगा। तो इस प्रकार से ये संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की स्थिति कलांतर और पथांतर के आधार पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। इसको बार बार आप समझिए, रिपीट कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और कंपैरेटिव, पहले एक को समझे फिर दूसरे को। पहले कलांतर के आधार पर कैसे परिणामी तीव्रता अधिकतम होगी, पथांतर के आधार पर कैसे परिणामी तीव्रता अधिकतम होगी, और दोनों को फिर मिक्स करके दोनों को एक साथ जैसे मैंने ये कर दिया, तो ये एक प्रकार से समरी हो गई इसकी। और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, I बराबर अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos फाई। ये तो इसे आप निकाल सकते हैं। और दूसरा पथांतर वाला, या कलांतर फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पथांतर, ये भी याद होना चाहिए। तो आप दोनों को मिक्स करने में आसानी कर सकते हैं और आपको समझने में बहुत सहूलियत होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।